2024 इलेक्शन से पहले तक हम लोगों ने 3 बार रिमाइंडर दिया है कि हमारी बात सुने, आप हमें ग्रेजुटी के दायरे में लाएं। पिटीशन याचिका हम लोगों ने दायर किया है कि इनको भी ग्रेजुटी मिले। सचमुच में अगर आज ये बात कहा जाए तो आंगनबाड़ी शोषित क्या करना है, इसके पहले 1-2 बार हम लोग बातचीत के दौरान चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जिसकी नियुक्ति या चयन भारत सरकार और राज्य के द्वारा राज्यों ने चयन किया कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए। आज भारत सरकार दावा करती है कि भारत कुपोषण मुक्त है। उसके लिए जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई वो है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका। उसके बाद भारत के जो भी काम आया सरकार का या फिर राज्य सरकार का, मैया सम्मान योजना से लेकर वोट, आज जो मत का प्रतिशत बढ़ा है उसका भी श्रेय भारत का निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के तौर से सेविका और सहायिकाओं को दिया। परंतु जब ये 60 वर्ष पूर्ण करती हैं तो इन्हें कागज दिया जाता है कि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। काम तो मजदूर का लिया जाता है, कर्मचारी का लिया जाता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो ग्रेच्युटी इनको नहीं मिलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया, बहुत सारे राज्यों ने लागू किया, परंतु अब वह सरकार का दम भरने वाली झारखंड सरकार अभी तक इनको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया, जिससे इनका आने वाला जीवन सुनिश्चित हो कि एक अच्छा जीवन जी सके। इनको मैया सम्मान का भी लाभ नहीं दिया जाता है। जब सारी आशाएं टूट जाती है तो इस लोकतंत्र का मंदिर यानी न्यायालय के शरण में लोग जाते हैं। आज आंगनवाड़ी कर्मचारी, झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले जो भारतीय मजदूर संघ से संबंध है, उच्च न्यायालय का रुख किया और न्याय की गुहार लगाई। हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, न्यायालय क्यों आना पड़ा, आगे की उनकी क्या रणनीति। उच्च न्यायालय के शरण में आए और न्याय की गुहार कर रहे हैं ग्रेच्युटी के लिए, क्या मामला है? मामला आज न्यायालय में इसलिए आना पड़ा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2022 में डबल बेंच ने यह डिसीजन दिया कि देश के सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का हक मिलना चाहिए। उनका नकल लेकर के हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के सभी दफ्तर में, सभी सरकार में डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, मंत्री, श्रम मंत्री, सारे लोगों को पत्राचार करते रहे, बार बार पत्राचार करते रहे, लेकिन इन्होंने देने का नाम तक नहीं लिया। यहाँ तक कि वो वार्ता करना भी उचित नहीं समझा हम लोगों से। बाध्य होकर के उच्चतम न्यायालय का डिसीजन लगा करके और हम लोग आज हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में कि उस जो डिग्री हुआ है, जो उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको पूरे देश में लागू किया जाए, झारखंड में लागू किया जाए। ये मांग करने के लिए हम लोग आज करीब 7-8 जिलों के लोग हम लोग एक रीट पिटीशन याचिका हम लोगों ने दायर किया है कि इनको भी ग्रेच्युटी मिले। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में विपक्ष की सरकार है, क्या ये मामला है ग्रेच्युटी नहीं मिलने पे? अब ये अंदरूनी विषय है, हो सकता है, लेकिन सरकार किसी की हो, उच्चतम न्यायालय ने अगर फैसला दिया है, आदेश दिया है, तो चाहे किसी की भी सरकार हो उसको पालन करना उनका कर्तव्य बनता है। 2025 बजट में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ियों के लिए बड़ी खबर। अब बड़ी खबर क्या वो करेंगे? देखिए, सचमुच में अगर आज ये बात कहा जाए तो आंगनबाड़ी शोषित है।
जीवन भर सरकार का हर योजना को जी मर करके, कई बार आप तस्वीर भी देखेंगे कि नदी पार करके और ये सारा योजना को सफल बनाती है। उसके बावजूद रिटायरमेंट के बाद एक गेंदा का फूल भी इनको नसीब नहीं होता। इनको कायदे से ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, पेंशन भी मिलना चाहिए। एक आम मजदूर को किसी भी क्षेत्र में काम करता है उसको सारा प्रिविलेज है, तो आंगनबाड़ी जो जीवन भर 62 वर्ष तक जो काम करती है उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये हम लोगों ने मांग रखा है। मानदेय का भी विषय था, नहीं मानदेय का विषय आज नहीं है, दिल्ली आज नहीं है, मानदेय का भी विषय था। दिल्ली से लेके रांची की सड़कों पे लोगों ने आंगनबाड़ी को उनके मानदेय या वेतन में वृद्धि के लिए लड़ते हुए देखा। ना केंद्र से पैसा मिला ना राज्य से पैसा मिला। 2024 में काफी लड़ाइयां हुई, 2023 में भी लड़ाई हुई, लेकिन ये बात तो सत्य है कि केंद्र सरकार ने एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं की। राज्य सरकार ने 2023 में कुछ धनराशि बढ़ाया है, लेकिन ये आज के इस महंगाई में पर्याप्त नहीं। 10,000 रुपया मात्र इनको मिलता है। अब मुझे लगता है कि 2-3 हजार दिन को ऑफिस आने जाने और पेपर का सारा कॉरेस्पॉन्डेंस करने में इनका खर्च हो जाता है। इतने में अपने बाल बच्चा को देखेंगे कि पढ़ाई लिखाई कराएंगे कि अपना खर्चा चलाएंगे, इसलिए इस मानदेय से हम संतुष्ट नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप जुड़े हैं, भारतीय मजदूर संघ जी, इसके तरफ से राज्य या केंद्र सरकार के पास इस संबंध में कुछ प्रतिवेदन या डेलीगेशन मिले हैं क्या? आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश बार बार मंत्री से, सेक्रेटरी से, डायरेक्टर से, यहां तक कि एक बार मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने इस विषय को आग्रह किया था, परंतु उन्होंने ग्रेच्युटी पर कुछ सुनवाई नहीं किया। आपके मन से आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा बना के आप लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसमें माननीय विधायक उपस्थित हुए थे जी, जो आप इस कैबिनेट में मंत्री भी है जी। उन्होंने कहा था खुशखबरी मिलेगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खुशखबरी वो अपना हवा हवाई करके चले गए, कुछ नहीं हुआ। आप लोग इस पे कोई रणनीति बनाए? जो माननीय विधायक आए थे, फिर विधायक ने, आज वो मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री है, उसके बाद भी मानदेय वगैरह में वृद्धि नहीं हुआ, तो आप उनसे मुलाकात या फिर आंदोलन की कोई रणनीति है? हम लोग सभी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने लड़ाई शुरू की थी, और ऐसा समय था कि वो आ गया समय कि लग गया आम सब ये आचार संहिता लग गया, जिसके कारण से हम लोगों का लड़ाई जो उसमें स्थगित लिखा गया, समाप्त नहीं किया गया था, स्थगित लिखा गया कि फिर हम लोग देख लेते हैं, प्रयास करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। तो इस पर अब हम लोगों की फिर से बैठक होने जा रही है कि हम लोगों को आगे फिर से क्या करना है। इसके पहले 1-2 बार हम लोग बातचीत के दौरान चाहेंगे कि बातचीत करें, मुख्यमंत्री से करें और अपने सचिव से करें कि जो भी हम लोगों की वार्ता होनी थी, बढ़ाने की जो बात कही गई थी, तो उस पर पहल करें। लेकिन झारखंड सरकार का ये कहना है कि उन्होंने जो उस समय जो नियमावली बनाई है, नियमावली में हर साल जो 500 रुपया की वृद्धि करनी है सेविकाओं को, 250 सहायिकाओं को, तो अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि मानदेय की वृद्धि करेंगे। तो अगर हम इसको देखें कि झारखंड सरकार जो है वो नहीं मान रही है, तो हमें केंद्र की ओर रुख करना पड़ता है। सबसे दुखी बात है कि हम किस कैटेगरी में हैं वो सरकार बता ही नहीं पा रही है। एक प्राइवेट भी जो काम करते हैं उनका भी पीएफ ग्रेच्युटी कटता है, एक प्राइवेट फॉर्म में भी जो काम करते हैं 18 से 20 की संख्या में, उनका भी कुछ ना कुछ ग्रेच्युटी और पीएफ होता है। लेकिन आंगनबाड़ी जो 35 ये लगभग 1975 से लगभग काम कर रही है, सभी लोग रिटायर होकर के खाली हाथ जा रहे हैं, ना 1 रुपया पीएफ कट रहा है, ना ग्रेच्युटी हो रही है। और बहुत सारे राज्य हैं जो अपने तरफ से एक मुश्त 5 लाख और 3 लाख, जैसे मध्य प्रदेश है वो 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए क्रमशः सेविका सहायिकाओं को देती है। छत्तीसगढ़ भी अपना एक मुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट रखी है, उड़ीसा भी रखी है, लेकिन झारखंड में जो है
वो रिटायरमेंट के बाद में जब सारा उम्र 40-40 साल काम करके महिलाएं जो है अपने घर द्वार छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके एक समाज के उत्थान में लगी रहती है, सरकार की सारी योजनाओं को धरातल में लाने के लिए लगी रहती है, और वो खाली हाथ चली जाती है। उसके बाद कितनी शर्म और दुखद बात है कि वो एक दवा के लिए भी कल अपने परिवार पर आश्रित हो जाएगी और उसके परिवार भी कहेंगे कि तुमने क्या किया हमारे लिए। तो ये बहुत ही दुख की बात है। सरकार को बार बार हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं कि सर हमारी रिटायरमेंट के बाद बहुत ही स्थिति बदतर हो जाती है, तो कुछ ना कुछ हमें दिया जाए। आप लोग की तरफ से क्या पहल हुआ है? हमारा सरकार से बार बार वार्ता होती है कि सर हमें ग्रेच्युटी, हमें रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। और अब हम तो ये कहेंगे कि एक मुश्त भी हमें नहीं चाहिए। एक मुश्त अगर 2 लाख या 1 लाख दे देते हैं तो उससे हमारा गुजारा नहीं होता। हमारी उम्र कितनी है वो तो भगवान ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन दवा दारू खाने पीने का जो गुजर बसर का जो है वो कम से कम हमारी डिमांड रहेगी कि जो हम जितने पर जाकर रिटायर हो उसकी आधा, जैसे सरकार और सब विभाग को देती है, कम से कम उसके आधा तौर पर, जैसे अगर हम 10,000 रुपए, तो हमें 5,000 रुपया मिलनी चाहिए। अगर हम 13,000 में है तो 6,500 हमें रिटायरमेंट बेनिफिट होनी चाहिए, ताकि हमारा गुजर बसर दवा दारू के लिए हमें काफी संवेदनशीलता दिखाती है, बोलती भी है जी। तो क्या वो संवेदनशीलता नहीं दिखता? संवेदनशीलता यही दिखता है कि सरकार की जितनी योजना या पोषाहार को ले लीजिए, गोद भराई, अन्नप्राशन, मकान किराए, जितना भी तरह की है, सरकार कहती है कि पहले आप करो, आप अपना खर्च लगाओ, तब आपको आपके वाउचर दीजिए, वाउचर के बाद आपकी पेमेंट होगी। 4 महीने 5 महीने हो जाती है पोषाहार चलाने में। अन्नप्राशन, गोद भराई सरकार के लिए इतनी दबाव से काम कराया जाता है, नहीं करने से आपकी मानदेय रुक जाएगी, आपकी वेतन रोक दिया जाएगा। और सभी आखिर आप ही बता दीजिए कि 10,000 रुपया जो केंद्र कभी देती है तो सरकार राज्य नहीं देती, कभी राज्य देती है तो केंद्र नहीं देती है। यानी 2 साल से हमारी मानदेय की भी जो स्थिति है वो केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अभी नहीं है, बजट नहीं आया है। कभी ये पैसा मिला तो वो नहीं मिला, उसकी अंश मिली तो इसकी अंश नहीं मिली। अब उसमें हम उसी पैसे से सरकार के पोषाहार को चलाएं, उसकी अन्नप्राशन गोद भराई योजना करें। हम 4 बार बुलावे, 10 बार बुलावे, अपनी रिपोर्ट लेकर के अपना ऑफिस को जाएं। एक बार एक सेविका अगर जाती है तो 200 से 300 रुपए से खर्च होती है, इंटायर एरिया से निकल के जाएगी तो दिन भर रात भर लग जाता है, उनको सुबह से शाम लग जाता है। तो इस तरह से जितनी भी खर्च है वो हमें उसी और 5,000 10,000 में करे, तो अगर हिसाब लगा रहे मेरे पास क्या बच रहा है, तो आप मेरी क्या है। आप लोग का जो संघ है, उस संघ के तरफ से मतलब जो संबंधित मंत्री हैं उनसे कोई वार्ता हुआ है, कुछ बात हुआ है आप लोग का? अभी हम लोगों ने इधर फिलहाल जो है इलेक्शन के बाद अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, और हम लोग वार्ता करने के लिए प्रयास में है। जैसे आज हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकलकर हम लोग निदेशालय की ओर जाने वाले हैं कि हमारी केंद्र सरकार की जो मानदेय है वो 5 महीना से लंबित है, वो कहाँ गई है। तो उस तरह से करने का है, क्योंकि हमें तो इतना ही उठाया जाता है। सरकार अपना हिस्सा राज्य सरकार को नहीं दे रही है, उनका कहना है। राज्य को जाइए तो राज्य कह रही है कि केंद्र सरकार नहीं देती। केंद्र के पास अगर जाइए, केंद्र से हम लोग अपनी जो केंद्रीय कमेटी है उनसे बात होती है कि हमारे केंद्रांश कहाँ है, तो वो कहते हैं कि हर महीने भेज दी जाती है। और राज्यों को कैसे मिल रहा है, आपको कैसे नहीं मिलती? तो हम लोग तो खुद कंफ्यूज है कि हम लोग जाए किसके पास में। तो हमें तो सबसे पहले सरकार को कैटेगराइज करने चाहिए हम किस कैटेगरी में हैं। हम राज्य के हैं कर्मी के, हम केंद्र के हैं। तो ये सरकार बोली है कि गीगर वर्कर या जो भी वर्कर है उसको सामाजिक सुरक्षा दिया जाएगा, तो आंगनबाड़ी को सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आंगनबाड़ी को सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका जवाब तो अब सरकार से ही हम लोग को लेना होगा। तो पूरा विषय केंद्र का विषय, चूंकि केंद्र सरकार ने कहा कि गीगर वर्करों को भी दिया जाएगा, जब तक पहल नहीं होगी सरकार के दृष्टि से तो फिर कैसा होगा? क्योंकि झारखंड से ही है महिला एवं बाल कल्याण मंत्री। बार बार इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनेक प्रकार का डिमांड कर रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, बहुत तरह का प्रताड़ित भी किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को अभी तक किसी प्रकार का कोई सुरक्षा के दायरे में नहीं लाया गया। तो आप लोग के ऊपर मतलब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है क्या, जो डायरेक्ट आप लोग कोर्ट चले आए? भरोसा 2 साल से हम लोगों ने सरकार को 2 साल से रिमाइंडर भी दिया। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये जजमेंट दिया है, उस समय से लेकर के अभी 2024 इलेक्शन से पहले तक हम लोगों ने 3 बार रिमाइंडर दिया है कि हमारी बात सुने, आप हमें ग्रेजुटी के दायरे में लाएं, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएं। किंतु सरकार ने इसे हम लोगों से उचित तरह से बात भी नहीं किया और ना ही उस लेटर का हम लोगों को कोई जवाब मिला। तब मजबूरन हम लोगों ने 1.5 साल से इंतजार करने के बाद में आज हाईकोर्ट के शरण में हम लोग आए।
मंशा क्या लगती है? सरकार देना नहीं चाहती है अब या फंड नहीं है, क्या लगता है? हम लोगों को बार बार यही बोला जाता है कि हम लोग विचार कर रहे हैं। अब सरकार की मंशा क्या है ये तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। ग्रेच्युटी का विषय, अगर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होता है तो इसके लिए उप श्रमायुक्त जो उपदान कमिश्नर भी है, ग्रेच्युटी कोर्ट है। आप लोग गए हैं क्या ग्रेच्युटी कोर्ट? नहीं, ग्रेच्युटी कोर्ट नहीं गए हैं, इसलिए नहीं गए हैं कि अभी झारखंड सरकार से कोई कंडीशन तय नहीं हुआ था। अब जाएंगे। सरकार जो संविधान के तहत चलती है, न्यायालय जो संविधान के तहत चलती है, श्रमिकों के लिए जो श्रमिकों का कानून है उस पे एक कानून भी है ग्रेच्युटी। श्रमिक माने कहाँ हैं आप हमको? श्रमिक तो मानते नहीं है। और सरकार संविधान से चलती होगी लेकिन बगैर संविधान के भी चलती है। काम लेना रहे तो संविधान है, नहीं लेना रहे तो नहीं है। नहीं मिलता है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता, पीएफ नहीं मिलता है, तो इसके लिए सारे व्यवस्थाएं सरकार का प्रशासनिक तंत्र है, उसी के तंत्र के तहत उपदान का आयुक्त और कोर्ट घोषित है उप श्रमायुक्त स्तर पे। वहां पर जाके अपनी बात को रखे क्या? रखे नहीं है, अब रखना है, रखेंगे। उसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनता है तो फिर इसके लिए बेजोड़ श्रम मंत्रालय को पत्राचार हुआ है, लेकिन उन्होंने भी वार्ता करना उचित नहीं समझा। नहीं, श्रम मंत्रालय को हुआ होगा, श्रम को किया होगा। जैसे न्यूनतम मजदूरी का कोर्ट है, अगर आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता तो उसका बाकायदा कोर्ट है, बोनस में कोर्ट है। उसी तरह ग्रेच्युटी में भी उपदान आयुक्त यानी ग्रेच्युटी का कोर्ट है जो डिप्टी लेबर कमिश्नर के अधीनस्थ है। पूरे राज्य में केंद्र सरकार का भी आरएलसी के स्तर पे है और राज्य सरकार का भी उप श्रमायुक्त के स्तर पे। तो हमको ग्रेच्युटी नहीं मिला, इस संबंध में कोई भी दावा समक्षक न्यायालय में जो इसके लिए बनाया गया है उसके रुख किए हैं क्या? सक्षम न्यायालय में रुख नहीं किए हैं, ये सत्य है। परंतु अब अगर सरकार से अगर हम लोगों की उम्मीदें टूट जाएगी तो जो भी न्यायालय है वो सभी न्यायालय का रुख हम लोग करेंगे और यथाशीघ्र करेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं देगी या नहीं कुछ आदेश पारित करती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन झारखंड में आंगनबाड़ियों के द्वारा किया जाएगा। आपने सुना, आंगनबाड़ी, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले न्यायालय का रुख किया, आंदोलन करना चाहती है और स्पष्ट कहती है अगर उनका हक नहीं मिला तो वो न्यायालय से लेकर सड़क तक भी आंदोलन करेगी। इसी तरह खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।